हेलो एवरीवन। आज के अंक में कक्षा 9 का टॉपिक उपभोक्तावाद की संस्कृति, जो पुनः इसी वर्ष हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, पर आपके साथ चर्चा करूंगी। विषय पर चर्चा करने से पूर्व लेखक श्यामाचरण दुबे, जिन्होंने ये निबंध शैली में लिखा है, उनका संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। दुबे जी का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के राज्य बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान विषय पर पीएचडी की। उन्होंने देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य किया। उन्होंने जीवन, समाज, संस्कृति जैसे ज्वलंत विषयों पर अध्ययन किया, विश्लेषण कर अपनी स्थापना स्थापित की। उन्होंने अपने ही विचार स्थापित किए, अपना एक व्यू स्थापित किया और 1996 में उनका निधन हो गया। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं: मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो जानी मानी हैं। और अब हम विषय पर आ जाते हैं। यह उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध शैली में लेखक ने लिखा है और इसको मैं कुछ हिस्सों में बांटकर आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, जिसमें पहला हिस्सा हम ले लेते हैं उपभोक्तावाद दर्शन। उपभोक्ता हम सब क्या हैं? कंज्यूमर हैं हम सब। समय के साथ साथ जीवन शैली और जीवन दर्शन में बहुत कुछ बदलाव आ जाता है, परिवर्तन होता रहता है। उपभोक्तावाद दर्शन हम पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता रहता है समय समय पर। आज देखो, हम जो भी विज्ञापन देखते हैं, जो भी सामग्री हम अपने प्रयोग में लाते हैं, उपयोग में लाते हैं, वो चाहे प्रसाधन का है, भोजन का है, खान पीने का है, जो भी है, उस सब में हम सबसे ज्यादा महत्ता किसको देते हैं? विज्ञापन को देते हैं। बहुप्रचलित विज्ञापन पर हम एकदम अट्रैक्ट होते हैं। तो इसलिए हम सबकी परिभाषाएं बदलती जा रही हैं। पहले सुख से तात्पर्य होता था हमारा घर परिवार, संयुक्त परिवार हो। आज सुख की परिभाषा ही बदल गई है। जितने भौतिक सुख साधन होंगे उतने ही हम सुखी होंगे, भले ही हम एकांत में रहते हो, अकेले रहते हो, एकल परिवार हो। उत्पादन वृद्धि पर आज बल दिया जा रहा है और यह सब कुछ हमारे भोग, उपभोग और हमें सुख प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। आज सुख की परिभाषा बदल चुकी है। आज भोग, उपभोग ही सच्चा सुख माना जाता है और हम लोग जितने भी उत्पादन हैं उनके प्रति पूर्णतः समर्पित होते जा रहे हैं। दूसरा मैंने इसका भाग निर्धारित किया है भोग विलास और बस वस्तुओं का अंबार। आज देखिए, हम सबके पास, हालांकि हम महंगाई का रोना रोते रहते हैं, पर फिर भी आप देखिए कि हमारे घर में हम सबके पास किस चीज की कमी होती है। देखा देखी हम सारे सुख साधन उपलब्ध करवा लेते हैं। घर का जो भी हमारा आवश्यक सामग्री सुख साधन से संबंधित है, आप देख लीजिए कि गर्मी में एसी चाहिए, सर्दी में गीजर चाहिए, कूलर चाहिए, पंखे चाहिए, बिजली चाहिए, भोजन में आप माइक्रोवेव चाहिए, बना बनाया फूड आपका जोमेटो, न जाने कितनी सारी हमारी एप्लीकेशंस है, कितने सारे ऐप्स हैं, उनके द्वारा हम घर में ले आते हैं। काम हम करना नहीं चाहते, हम सब नौकरी वाले हो गए हैं, समय हमारे पास परिवार को देने के लिए नहीं रहा है। केवल हम इसी को सुख मानते हैं कि हमारे पास सारे साधन हो। कार है छोटी है, बड़ी होनी चाहिए। मेरे पड़ोसी के पास तो बड़ी है, मुझे लैपटॉप की या डेस्कटॉप की आवश्यकता नहीं है, पर मेरे पड़ोसी के पास है तो मुझे भी चाहिए। देखा देखी केवल हमें समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए सारे सुख साधन जिनको हम सुख मानते हैं वो हम उपलब्ध करवा लेते हैं और इन सब का केंद्र बिंदु रहता है बहुविज्ञापित आपके विज्ञापन। जो भी विज्ञापन में बहुत अधिक आता है वही हम खरीदना पसंद करते हैं। सौंदर्य प्रसाधन को आप ले लीजिए, परिधानों को आप ले लीजिए। एक बड़ी सच्ची घटना मैं आपको बताती हूँ। एक कौन सा शैम्पू आया, मेरी पड़ोसन आई, कहती भाभी आपने ये इस्तेमाल किया? मैं तो बार बार
चेंज नहीं करती हूँ। हाँ मैंने किया चेक, आई थिंक हाँ चेक था, पुरानी बात हो गई है। और उन्होंने वो प्रयोग में लाई वो, और उससे उन्हें कुछ हानि हुई, और फिर उन्होंने बताया कि ये तो बड़ा बेकार है। खैर इस तरह की बातें चलती रहती हैं। और सौंदर्य प्रसाधन में आप साबुन देख लीजिए, शैम्पू देख लीजिए, या आपका लिक्विड सोप है, आपके डीओ हैं, कोई भी सामान आप देख लीजिए। मैं कह रही हूं सुबह से उठकर रात तक सोने तक हम केवल और केवल विज्ञापनों में घिरे रहते हैं। इसके बाद तीसरा खंड मैंने कहा है, पुरुष भी फैशन की दौड़ में कम नहीं है। क्योंकि पहले क्या होता था कि पुरुष अपना शेविंग या तो नाई करने आता था, घर में ऐसी परंपराएं होती थी, दिन निश्चित होते थे, या स्वयं भी कर लेते थे। तो उसमें क्या था, साबुन चाहिए होती थी। मैं अपने पिता को देखती थी, एक साबुन से काम चल जाता था, टिकिया आती थी। लेकिन आज मैं देखती हूँ कि नहीं, साबुन नहीं, हमें जेल चाहिए, वो ट्यूब चाहिए, ब्रश भी नया इस कंपनी का होना है, ब्रांडेड होना चाहिए, उसके बाद आफ्टर शेव भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी। जो प्रसाधन महिलाएं प्रयोग में लाती हैं, पुरुष भी उससे कोई कम में प्रयोग में नहीं लाते हैं। चाहे वो डीओ है, शैम्पू है, आपका क्या कहते हैं, शैम्पू हो गया, क्रीम हो गई, आफ्टर शेव हो गया, और डीओ के अलावा आपका परफ्यूम हो गया, अन्य बहुत सारे ऐसे साधन हैं। फिर इसके बाद आ जाता है उपभोक्तावाद संस्कृति का भारत में कैसे विकास हुआ। आप देख रहे हैं आज बहुविज्ञापित कंपनियां हमारे देश में, बहुत सारी बाहर की कंपनियां काम कर रही हैं, और हम उनके गुलाम होते जा रहे हैं। हालांकि पुराना गुलामी का समय हमें भूलना नहीं चाहिए कि कई सारे ऐसे नींव के पत्थर हैं जो जमीन में समा गए, जिन्होंने बलिदान दिया और लोग आज तक नहीं जानते हैं। बहुत सारे ऐसी पर्सनालिटीज हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं, महापुरुष हैं, जिन्हें हम जानते तक नहीं हैं, और हम गुलामी की जंजीरों में जकड़ते चले गए। व्यवसाय ही तो था, कलकत्ता से शुरू हुआ था 1857 में। आज फिर हम देखते हैं, हालांकि आज हमारे देश के भी बहुत सारे उद्योगपति ऐसे हैं कि जो विदेशों में भी अपना कारोबार स्थापित कर रहे हैं, अपने देश में भी बहुत सारा कारोबार स्थापित किया हुआ है। जानी मानी हस्तियां ऐसी आप सभी जानते हैं, पर फिर भी मैं कहूंगी कि हम सब विज्ञापनों से घिरे रहते हैं, और उसी की जंजीरों में बंधे हुए हम अपने जीवन को उसमें ढालते चले जा रहे हैं। उसी को हम सच्चा सुख मानते हैं। सीमित संसाधनों का दुरुपयोग। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास साधन सीमित होते हैं, पर देखा देखी, क्योंकि समाज में प्रतिष्ठा का विषय है, तो हम सब उसमें जकड़े चले जाते हैं, और जाने अनजाने हमारा चरित्र उसमें प्रभावित होता है। क्योंकि बहुत बार हम अपने परिवार की आवश्यकताओं को जब बार बार आग्रह किया जाता है उन्हें पूरा करने के लिए, सीमित आय में हम गलत कार्य कर बैठते हैं, तो हमारा चरित्र प्रभावित होता है। और जब हम गलत कार्य करते हैं तो गलत कार्य का गलत ही नतीजा, यानी भ्रष्टाचार, इसी की देन होता है। कोई भी अपराध, यह हमारी आवश्यकता से अधिक खर्च करने, एक कहावत भी है, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सोर। यदि हमारे पास साधन सीमित हैं तो हमें उसी में अपना निर्वहन करने का सोचना चाहिए और करना चाहिए, यह हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद गांधी जी का एक विषय मुझे बड़ा आकर्षित करता है। इसमें अंतिम एक पंक्ति है। गांधी जी ने कहा था कि जहां से भी हमें कुछ अच्छे विचार सोचने, समझने, सीखने को मिले, अच्छी बात सीखने को मिले, तो उसके लिए हमें हमेशा ही अपने दिमाग की दरवाजे और खिड़कियां खुली रखनी चाहिए। दरवाजे खिड़कियां खुली रखने से तात्पर्य हमें सीखना चाहिए, परंतु अपनी संस्कृति को कभी त्यागना नहीं चाहिए। आज हम आधुनिक संस्कृति के वशीभूत होते जा रहे हैं, और जिसका नतीजा है कि हम अपने घर परिवार का त्याग करते जा रहे हैं, जो बहुत गलत है। समाज में इस तरह की स्थिति, आज जो विघटन की स्थिति पैदा हो रही है, सब उसी की पाश्चात्य संस्कृति की देन है। हमें अपनानी चाहिए अच्छी बातें, पर अपनी संस्कृति का त्याग नहीं करना चाहिए। अब हम अपने क्वेश्चन और आंसर्स पर आ जाते हैं जो पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? लेखक श्यामाचरण दुबे जी के अनुसार जीवन में सुख की आज व्याख्या, परिभाषा बदल गई है, और जितने हमारे पास सुख साधन होंगे, उपभोग भोग के साधन होंगे, आज के समय में वही सच्चा सुख है। घर परिवार रहे ना रहे, कुछ ना रहे, पर सच्चा सुख क्या है? भोग उपभोग के साधन।
दूसरा क्वेश्चन आता है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। आप देखिए, सुबह उठने से लेकर आपका चाहे लिक्विड हैंड सोप है, चाहे साबुन है, नहाना है, भोजन है, ब्रेकफास्ट है, हर चीज आपको बनी बनाई तैयार चाहिए। विज्ञापन इतने आते हैं, उसके हम वशीभूत होकर सब चीजें वही खरीदते जाते हैं। और चूंकि समय का अभाव है, इसलिए हम उन सबको अपनाते जाते हैं। बनावट का दिखावा हम इतना ज्यादा करते हैं, जीवन जो है हमारा केवल दिखावे ही दिखावे में रह जाता है। वो है ना प्रेमचंद के फटे जूते, कि प्रेमचंद जी दिखावा नहीं करते थे, वो असलियत को समझते थे, इसलिए वो फटे जूते में भी फोटो खिंचाने के लिए खड़े हो गए। और लेखक स्वयं परसाई जी ने बताया कि मेरा जूता ऊपर से ठीक दिखाई देता है। ठीक वैसी ही हमारी स्थिति है सबकी, कि हम ऊपर से बहुत भले दिखाई देते हैं, भीतर से हम खोखले होते जा रहे हैं, क्योंकि हम दिखावा आवश्यकता से अधिक करते हैं। इसके बाद हर एक कंपनी अपने उत्पादों को बहुत ही चमक दमक के साथ उसका विज्ञापन उपभोक्ताओं के सामने प्रस्तुत करती है और लोगों को ललचाती, अपनी ओर आकर्षित करती है, और हम उसमें फंस भी जाते हैं। हम विज्ञापनों से प्रभावित हो जाते हैं। और महंगे ब्रांड, आज बच्चे से आप पूछ लीजिए कौन सा ब्रांड आप यूज करते हैं, उसको पता है? आप सोच कर देखिए कि हमारे समय में क्या ऐसा होता था, ब्रांड का पता भी नहीं होता था। जो माता पिता ले आए वही हमारे लिए मानव होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। गांधी जी उपभोक्ता संस्कृति के कारण आज चूंकि हमारी संस्कृति प्रभावित होती जा रही है और हमारे जो अस्तित्व है, पहचान है, वो संकट में गिरती जा रही है। परंपराओं, आस्थाओं का क्षरण हो रहा है, नियमित रूप से वो घटती जा रही हैं। हम पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करते जा रहे हैं, झूठी शान दिखाते हैं, झूठी आधुनिकता में प्रदर्शन करते हैं, और हमारे सीमित संसाधन हैं लेकिन हम उनका अपव्यय कर रहे हैं। समाज में जीवन के आदर्शों और जीवन मूल्यों की गुणवत्ता में कमी आती जा रही है, उसका स्तर निरंतर गिरता जा रहा है, और हम समाज में वर्ग में भारी अंतर आता जा रहा है। बजाय बढ़ने के वो घटता जा रहा है। संघर्ष निरंतर लोगों के बढ़ते जा रहे हैं। समाज में आक्रोश की स्थिति, अशांति उत्पन्न होती जा रही है। विकास के उद्देश्य सब पीछे छूटते जा रहे हैं। नैतिक मानदंड, मापदंड सब घटते जा रहे हैं। स्वार्थ परमार्थ पर हावी होता जा रहा है। भोग की आकांक्षाएं, इच्छाएं, लिप्साएं बढ़ती जा रही हैं। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को निरंतर कमजोर करती जा रही है। यह हमारी संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए एक बड़ी चुनौती उसी समय बोल दिया था। इसके बाद दो क्वेश्चन आते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति के वातावरण में जाने अनजाने हमारा चरित्र प्रभावित होता जा रहा है। हमारे चरित्र में बदलाव आते जा रहे हैं। हमारे विचार और व्यवहार दोनों बदलते जा रहे हैं। हम स्वार्थी, स्वकेंद्रित होते जा रहे हैं। समाज में अपनी हैसियत जताने के लिए हम केवल नए नए ब्रांड, नए नए उत्पाद प्रयोग में लाते जा रहे हैं। हम केवल उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं और दिखावा संस्कृति के प्रति हम पूर्णतः समर्पण का भाव अभिव्यक्त करते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। समाज में सम्मान के बहुत सारे रूप हम लोग मानते हैं। कोई पद को मानता है, कोई पैसे को मानता है, कोई संपत्ति को मानता है, कोई अपनी आय को मानता है। आज उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण समाज में विशिष्ट जन अपनी प्रतिष्ठा वृद्धि के लिए प्रदर्शन और आडंबर को महत्व देते हैं, झूठा प्रदर्शन करते हैं। उन्हें चाहे कंप्यूटर चलाना आता ना हो पर घर में रखा होगा, क्योंकि पड़ोसी के यहाँ बड़े वाला म्यूजिक सिस्टम है इसलिए मुझे भी चाहिए। मुझे चलाना आए ना आए पर दिखावे के लिए तो चाहिए। देखो हमारे यहाँ भी बड़ा म्यूजिक सिस्टम है। कुछ लोग जो अपने अंतिम संस्कार और अंतिम विश्राम तक का आज प्रबंध कर लेते हैं, अपनी कब्र के पास सदा हरी हरी घास, हल्का हल्का म्यूजिक, मन चाहे सुंदर फूल खिलते रहें, फव्वारे भी हों और
न जाने किस तरह के आडंबर और दिखावा लोग करने में भी आज नहीं चूकते हैं। उसके लिए वो पहले से ही भारी कीमत चुका देते हैं, उसका प्रबंध कर लेते हैं। बाद में मरने के बाद कोई देखने थोड़ी आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं। इस प्रकार समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए अनेकानेक तरीके लोगों ने अपना रखे हैं, वो चाहे हम समाज में फिर हंसी का पात्र ही क्यों ना बने। सो स्टूडेंट्स, इस अंक में यहीं तक। अगले अंक में नए विषय के साथ आपके समक्ष चर्चा करूंगी। धन्यवाद। टेक केयर।